रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए 8th क्लास की साइंस लेकर हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, हमने कल आपको चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक फॉरेस्ट्स, डिफॉरेस्टेशन और उसके काजेज़ मैंने आपको समझाया था और पढ़ाया भी था। आज फिर अपनी किताब का पेज नंबर 22 निकाल कर अपने सामने रखें। बच्चों, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं और फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है, इसमें नेचुरल वेजिटेशन की कितनी किस्में हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि फॉरेस्ट्स एक जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो आज आपके लिए मैंने एक नई टर्म लिखी है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। तो बच्चों, मैंने लिखा है नेचुरल वेजिटेशन के आगे मैंने लिखा है इट इज़ द वेजिटेशन आर प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी एड और इंटरफियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या हुआ बच्चों? वो आप इस तरह समझ लें कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया कुदरती तौर पर उगने वाले पौधे जो इंसान की ह्यूमन बींग्स की एड के बगैर ही नेचुरली उगते रहें, ह्यूमन इंटरफियरेंस के बगैर ही नेचुरली उगते रहें, ग्रो करते रहें। तो आगे मैंने लिखा है बच्चों इट इज़ ITIS आप कर देना, मैंने गलती से ITS लिखा है, ITIS इट इज़ अपोजिट ऑफ प्लांटेशन। तो बच्चों, आपको मैं प्लांटेशन भी समझा दूं। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्चार्ड है, आपका बाग है, सेबों का बाग है, वो आपके पापा ने, आपके दादा ने या आपने खुद लगाया है। आप उसकी खेती बाड़ी करते हो, रखवाली करते हो, उसको खाद वगैरह देते हो, गुडाई वगैरह करते हो, उसकी वीडिंग वगैरह करते हो। तो वो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे बल्कि प्लांटेशन कहेंगे। तो आपका ऑर्चार्ड जो है, आपका बाग जो है, आपके अखरोट के दरख्त जो हैं, आपके सफ़ेदे का बाग जो है, वो प्लांटेशन कहलाता है। और नेचुरल वेजिटेशन में आपको याद रखना है कि ऐसे पौधे जो नेचुरली खुद ही उगें, जिसमें हमारा कोई इंटरफियर नहीं हो। तो बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में नेचुरल वेजिटेशन जो है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। नेचुरल वेजिटेशन की जम्मू कश्मीर में 5 किस्में हैं। तो बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन की 5 किस्में आप थोड़ा सा इन नटशेल याद रख लें। क्यों 5 किस्मों में इसको क्यों डिवाइड किया गया है? ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ द सॉइल ऑफ द रीजन। तो इस बिना पे नेचुरल वेजिटेशन को 5 हिस्सों में, 5 क्लास में तकसीम किया गया है। तो पहली क्लास नेचुरल वेजिटेशन हमारी JNK की जो है वो ड्राई सवाना एंड स्क्रब्स है। तो बच्चों, इसके आगे मैंने लिखा है कि इट इज़ फाउंड इन जम्मू प्लेन्स। अब ऐसे पौधे जो हैं जो इस क्लास में आते हैं, ये जम्मू के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। वेयर देयर इज़ लेस रेनफॉल, याद रखना है वहाँ बारिश कम होती है। वहाँ बारिश क्या होती है? कम होती है। मोस्ट प्लांट्स आर थॉर्नी, कांटेदार। बच्चों, आपने कीकर का दरख्त देखा होगा जिसको पहाड़ी में किक्कर कहते हैं। तो उसके ऊपर आप देखो, पत्ते तो होते हैं, हरा भरा तो होता है, लेकिन उसके ऊपर वो कंडे भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं ये इस क्लास में आते हैं। और वुडी भी ये होते हैं। देखो, वुडी पौधा वो हुआ बच्चों जिसकी हम लकड़ी जलाने की, जिससे हम लकड़ी हासिल करें, जो वुडी हो, जिसको मान लो आप सिंपल वर्ड्स में समझ लो, जिसको हम कुल्हाड़ी से काट सकें। तो एग्जाम्पल आगे मैंने लिखा है कीकर है, बिर है, पीपल एक्स्ट्रा। तो ये क्लास जो है इसमें इस किस्म की वेजिटेशन आती है, इस किस्म के प्लांट्स आते हैं। अब बच्चों, दूसरी क्लास नेचुरल वेजिटेशन ऑफ JNK की जो है ये है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। ठीक है ना बच्चों? तो इसके आगे मैंने लिखा है दे आर फाउंड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स इन एरियाज ऑफ सीजनल रेनफॉल। आपको मैं अल्टीट्यूड सिंपल वर्ड्स में यहाँ समझा दूँ, वक्त कम है। तो ये हो गया सतह समुद्र से कितनी हाइट पे कोई जगह, उसको उसका अल्टीट्यूड कहते हैं। सी लेवल से कौन सी जगह कितनी हाइट पे है। तो
ऐसे एरियाज जिनकी हाइट या जिनका अल्टीट्यूड 1500 मीटर्स है, और उन एरियाज़ में जो प्लांट्स उगते हैं, जो ट्रीज उगते हैं, उनको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है, और वहाँ सीजनल रेनफॉल होती है। फॉर एग्जांपल मूनसून सीजन में या किस सीजन में वहाँ रेनफॉल होती है, इसको सीजनल रेनफॉल कहते हैं। द फॉरेस्ट्स हैव थिक अंडरग्राउंड ग्रोथ। ऐसे इलाकों के जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ ऊपर तो बड़े दरख्त होते हैं, लेकिन बड़े दरख्तों के नीचे अंडर ग्रोथ जो होती है, बुशेस होती हैं, वहाँ झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, स्क्रब्स होते हैं, नीचे घास वगैरह भी होता है, लेकिन थिक होता है, घना नीचे नीचे पौधों की ग्रोथ होती है। ट्रीज आर डेसिडुअस। बच्चों डेसिडुअस समझ लो कि इन दरख्तों के पत्ते जो हैं वो आफ्टर अ पर्टिकुलर सीजन वो गिर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, जिस तरह आप प्लेन्स में देखते हो कि ये एक ख़ास सीज़न में आप देखते हो कि ये कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनके पत्ते एक ख़ास सीज़न में गिर जाते हैं। और दूसरा मैंने लिखा है विद ब्रॉड लीव्स। ऐसे प्लांट्स के, ऐसे ट्रीज़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ आर, तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स किस एरिया में होते हैं? शिवालिक फुट हिल्स में होते हैं। और इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ आर, यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्री कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एक ट्री मैंने लिखा है चिर, तो ऐसे ये बच्चों ऐसे प्लांट्स जो हैं, ऐसे ट्रीज़ जो हैं, ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब तीसरी क्लास जो लिखी है बच्चों, वो लिखा है टेम्परेट फॉरेस्ट्स। तो दीज आर फाउंड ऑन स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स टू 3000 मीटर्स। सतह समुद्र से इस हाइट के पर ऐसे एरिया जिसमें पीर पंजाल आता है बच्चों, या ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, ये इलाका जो है इसमें टेम्परेट फॉरेस्ट्स होते हैं। दे आर डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ये भी डेसिडुअस हैं। इन अ पर्टिकुलर सीजन ऐसे दरख्तों के पत्ते शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ दीज फॉरेस्ट्स आर द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर वादी में ये क्या कहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं। इसी तरह डोडा जो है, वहाँ डोडा के इलाके में भी ये दरख्त होते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जो हैं टेम्परेट फॉरेस्ट्स के, इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ कौन कौन से हैं? द्यूदार है बच्चों, कायरू जिसको पहाड़ी में ब्याड़ कहते हैं, पाइन है, इसी तरह बुर्ज है, पहाड़ी में बच्चों इसको भुर्ज कहते हैं। इसी तरह फिर है, और प्लेन्स के चिनार जो है वो भी इसी में आते हैं। तो ऊपर आपने पढ़ा था कि ब्रॉड लीव्स होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो चिनार के ब्रॉड लीव्स हैं। तो इसी तरह बच्चों चौथी क्लास जो है विजिटेशन की, जम्मू एंड कश्मीर की विजिटेशन की, वो अल्पाइन फॉरेस्ट विजिटेशन है। तो अब ये अल्पाइन फॉरेस्ट्स या अल्पाइन विजिटेशन जो है, तो ये कहाँ होती है? 3000 से 4000 मीटर तक के अल्टीट्यूड पर होती है। मोस्टली ये पास्चर्स होती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्चर। अल्पाइन वेजिटेशन को पास्चर्स या मर्ग्स भी कहा जाता है। तो बच्चों जिस तरह आपने सुना होगा मर्ग से आपको समझ आ गया होगा सोनामर्ग, गुलमर्ग, यूसमर्ग। तो ऐसे इलाकों की विजिटेशन को बच्चों अल्पाइन विजिटेशन कहा जाता है। दिस विजिटेशन कंटेन्स लश ग्रीन ग्रास। आप सोनामर्ग गए होंगे बच्चों, गुलमर्ग तो गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि घास की बड़े बड़े पास्चर्स हैं, लश ग्रीन फॉरेस्ट, लश ग्रीन ग्रास वहाँ है, बहुत ही हरा भरा ग्रास है। इट इज़ फाउंड इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। अल्पाइन विजिटेशन जो है ये बहुत ही ठंडे इलाकों में होती है, कोल्ड एरियाज में होती है। तो आपने देखा होगा कि गुलमर्ग का दर्जा हरारत जून के महीने में भी बहुत कम होता है। तो लास्ट क्लास जो बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, लास्ट क्लास ऑफ नेचुरल विजिटेशन ऑफ J&K, पांचवा टाइप समझ लो, पांचवी क्लास समझ लो, किसकी? नेचुरल विजिटेशन जम्मू कश्मीर के नेचुरल विजिटेशन की क्या है कि उसको ज़ीरोफिटिक XEROPHYTIC, एक्स साइलेंट है, XEROPHYTIC, ज़ीरोफिटिक पढ़ना बच्चों। तो विजिटेशन, तो अब बच्चों इसमें क्या है? दीज आर फाउंड इन ड्राई एरियाज विद लिटिल रेनफॉल। ये ज़ीरोफिटिक विजिटेशन या ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं बच्चों,
ये उन इलाकों में होते हैं जो मोस्टली ड्राई हैं, जहाँ रेनफॉल बहुत ही लिटिल रेनफॉल होती है, ड्राई एरियाज़ हैं, समझो डेजर्टेड एरियाज़ हैं। तो मोस्टली देयर लीव्स आर मॉडिफाइड एज थॉर्न्स, कंडे नुमा पत्ते वहाँ अक्सर दरख्तों के होते हैं, और उनका रूट सिस्टम जो है वो बहुत ही डीप होता है। बच्चों क्यों? वहाँ बारिश कम पड़ती है, लिहाजा जो रूट्स हैं वो डीप इनटू सॉइल होती हैं और वहाँ से वो पानी जज़ब करती हैं। दीज आर फाउंड इन लद्दाख। तो ये विजिटेशन, ज़ीरोफिटिक विजिटेशन जो है बच्चों, ये लद्दाख में पाई जाती है। आज बच्चों इस तरह आप समझ लो, आपने पढ़ा कि नेचुरल विजिटेशन क्या होती है, और JNK की नेचुरल विजिटेशन की 5 क्लासेस आपने 1, 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ी हैं। अपनी सेलफोन की स्क्रीन पे देख लें, मैंने ये लिखा भी है, अपनी कापी पे लिखने की कोशिश करें, और इस वीडियो की क्वालिटी को आप खुद भी थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।